बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से। दो चार डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि जी जो जुडिशल कमीशन है उसने अपना काम शुरू करना है। आज जिब्रान नासिर साहब जो वकील हैं मीर रज़ा की फैमिली के, मीर रज़ा की फैमिली, इनको जुडिशल कमीशन ने बुलाया था। इन्होंने अपने बयानात वहाँ दे दिए हैं, रिकॉर्ड करा दिए हैं। जुडिशल कमीशन में 2-3 अहम पेशरफ्त हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग मीर रज़ा की फैमिली की फेवर में, जो लोग मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ, उसके कातिलों को पकड़ने के लिए एहतजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उनके खिलाफ FIR हो गई। उस FIR में नामजद जो है वो 18 लोग थे और उसके अलावा जो है कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ FIR हुई। आज जो 18 लोग थे उन्होंने अपनी जो है वो बेल करवा ली है। ये क्या मामला है, इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और कुछ 2 बंदों के हवाले से आ रहा है कि उनके बयानात अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए, वो क्या मामला था, आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करता हूँ पहले आपको जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है, हमने कल आपको बताया था, डिपेंड करता है जुडिशल कमीशन इस कार्रवाई को ओपन करता भी है या नहीं करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुडिशल कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी ये कार्रवाई ओपन होगी, सबके सामने होगी, जो भी होगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे सामने आई है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो कोई तफ्तीश नहीं करेगा, महज जो तफ्तीश में खामियां हैं उनकी निशानदही करेगा। सो एक जो एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए तो फैमिली बार बार कह रही है कि JIT बना दी जाए, JIT जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे इसकी, क्योंकि पुरानी जो 2 तफ्तीशी टीमें हैं उनके हवाले से तो किसी को उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी तफ्तीशी टीम भी फ़िलहाल उसने अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं लाई है, वो किस तरह तफ्तीश कर रही है, कोई चीज़ और भी उन्होंने पकड़ी है नहीं पकड़ी है। तो इसलिए JIT का बार बार मुतालबा आ रहा है फैमिली की तरफ से। सो कमीशन ने कह दिया भाई हमने तफ्तीश नहीं करनी, हमने तो वही करना है जो तफ्तीश में नकाइस है, निकाल के आपको देंगे कि ये नकाइस हैं। सो जो कमीशन वाला मामला है वो कुछ यूँ है। बहरहाल जी जो जुडिशल कमीशन है उसने कार्रवाई का आगाज़ किया। मीर रज़ा के अहल खाना के बयानात रिकॉर्ड किए। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन, वालिदा और हमशीरा कमीशन के रूबरू पेश हुए। जिब्रान नासिर को भी रोस्ट्रम में बुलाया गया। समाअत के दौरान जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने तफसील बताई। वो तफसील हम आपको बारहा बता चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि कब क्या हुआ, किसने पोस्टमार्टम किया, कैसे मुकदमा दर्ज किया गया 11 घंटे बाद, किस तरह मुझे कापियाँ दी गई। फिर उन्होंने कहा कि जी कमीशन बनाने का मकसद जो है वो शफाफियत उजागर करना है, इसकी इनकी नीयत कभी किसी इदारे को बेइज्जत करना नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, बहुत सारी बातें। और इस पर कमीशन ने जो बातें की वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई उन्होंने कहा सबके सामने होगी। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि आपकी तनकीद बजा है, जो भी अब तक जो होता आया है वो बंद कमरों में होता आया है। कमीशन की कोशिश होगी आपके सवालात के जवाब तलाश करे। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क होता है। कमीशन अपने TOR के मुताबिक तहकीकात में नकाइस, पुलिस की कारकर्दगी और गफलत का जायज़ा लेगा, ताहम केस की इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं करेगा, जो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, उन्होंने इसके अलावा कहा कि वज़ीर आला सिंध केस की तहकीकात कर सकते हैं और ना कमीशन केस की तहकीकात कर सकता है। कमीशन सिर्फ गलतियों की निशानदही करेगा। तो उमर सियाल साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन सबके लिए खुला है, रिवायती कमीशन की तरह नहीं चलाया जाएगा, वादा है किसी से खौफजदा नहीं होंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि जी हमें इस पर एतमाद नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन है। उमर सियाल ने कहा कि जी हम ताज़ियत करते हैं, बहुत बुरा हुआ जो आपके बच्चे के साथ हुआ, मग़फ़रत जो है मग़फ़रत भी हुई। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन ने एक और डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है कि जी जो भी मालूमात देना चाहता है इस केस के हवाले से, उसके हवाले से अखबारात में इश्तिहार शाये कराए जाएंगे, ये फैसला किया गया। और उन्होंने कहा कि जो मालूमात रखता है वो कमीशन से रब्ता करे। कमीशन की जानिब से ऑफिशियल ईमेल, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई ख़ास मालूमात फराहम करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कमीशन ने हिदायत की कि जिस मकाम से मीर रज़ा की लाश मिली है वहाँ कमीशन के नोटिस जमा किए जाएँ, ताकि जो मालूमात रखने वाले लोग हैं वो कमीशन से रब्ता कर सकें। और ये इश्तिहारात सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी में शामिल रचाए किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो है कमीशन में हुई। और उसके बाद जो है ये मामला जो है जो उन्होंने कहा कि जी मीर रज़ा का मामला जो है फैमिली के साथ ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके तजावीज़ देगा। और उन्होंने कहा कि कमीशन पर आपको एतमाद है। तो जो वीर रज़ा के वालिद, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें आप पे एतमाद है। तो वो कहते हैं कि जी हम किसी से, जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि कमीशन इस दौरान किसी से मुलाकात नहीं करेगा, अगर वज़ीर आला सिंध भी मुझे मिलने आएगा मुझसे मुलाकात नहीं करूँगा। और जिब्रान नासिर की जानिब से दायर दरख्वास्त कमीशन की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं, वो दरख्वास्त अपनी जगह चलती रहेगी जो उन्होंने कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है। 31 को उसकी समाअत है। और उसके बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू की मीर रज़ा के वालिद और जिब्रान नासिर ने, थोड़ी सी वो भी आपके बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी जो मुकदमात
एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए, उनकी मजम्मत करते हैं। ऐसे नौजवान जो खल्क़ खुदा के लिए सहारा बनने, आवाज़ बनने के लिए सरगर्म थे, उन्हें मुकदमे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमे में तमाम नामज़द नौजवान हमारी मदद कर रहे थे। अच्छा, जुडिशल कमीशन ने पहली समाअत मुकम्मल करते हुए आइंदा कार्रवाई के लिए मुतल्लका इदारों और अफसरान को तलब करने समेत ज़रूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात पेश करने की भी हिदायत कर दी है। ये सारी चीज़ें जो है कमीशन में हुई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स थी, इसलिए मैंने कहा ये चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आज सेशन अदालत शर्की में मीर रज़ा के कातलों की गिरफ्तारी के लिए जो शारा फैसल पे एहतजाज हो रहा था, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 20 नौजवानों ने जो है वो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई है, और ये नामजद 20 शहरियों की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है और तमाम अफराद को 5000 के मुचलकों के एवज़ जो है वो छोड़ा गया है। अदनान रज़ा, दानिश रहमान, हमज़ा खान, तला, बिलाल, अब्दुल्ला और दीगर ये लोग नामजद थे। ये उनकी फेवर में जो है एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे कि जी जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। हैरान कुन चीज़ ये सामने आई है कि जो एहतजाज करने वाले हैं उसके जो है ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसका मकसद ये है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। ये कोई 20 नामज़द मुल्ज़मान थे कि फ़लाँ लोग थे जिन्होंने शारा फैसल पे एहतजाज किया है, सड़क को रोका है, कार सरकार में मुदाखलत की है, इस तरह की बेलेबल इनके ऊपर जो है वो कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे। हैरान कुन तौर पे इन 20 ने तो करवा लिया, लेकिन इसमें एक जो कानूनी पहलू है बड़ा अजीब व गरीब है। वो ये है कि तकरीबन 80 के करीब बताया जा रहा है कि लोग नामालूम नामज़द किए गए उसमें। अब नामालूम का कोई पता नहीं होता कौन सा है। अब आइंदा जब भी कोई एहतजाज होगा तो जो मालूम है उन्होंने तो करवा लिया अपनी ज़मानत, जो नामालूम है उनका कोई पता नहीं है। मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, कोई भी बंदा अगर एहतजाज में जाएगा तो वो उन नामालूम में होगा। हो सकता है वो वहाँ जाए, उसका नाम पता चले पुलिस को और उसको भी नामज़द कर लें इस एफ़आईआर में। ये खुली ओपन एफ़आईआर है, कोई भी इसमें नामज़द हो सकता है। तो जो भी अब एहतजाज करने जाएगा वो सोच के जाएगा कि जी मेरे खिलाफ मुकदमा हो सकता है, मैं भी उन नामालूम में से मालूम हो सकता हूँ। जाए तो भाई अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा के जाए, नहीं तो फिर ना जाए। तो इसके हवाले से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये कोशिश है कि जो लोग एहतजाज में आ रहे थे उनको डराया जाए या उनको रोका जाए कि कम अज़ कम वो एहतजाज करने ना आए। क्योंकि जितने सहाफ़ी दोस्त हैं जो कराची में रहने वाले, वो ये बताते हैं जब भी एहतजाज ये होता था तो शारा फैसल की एक साइड पे ये एहतजाज होता था, ये साइड ब्लॉक हो जाती थी, बाकी साइड जो है एक साइड पे दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही थी और ये नौजवान मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि जी जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मीर रज़ा के साथ ये किया है। तो ये एक डेवलपमेंट थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ये भी आज की डेवलपमेंट थी। इसके अलावा एक और चीज़ है और वो ये है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए। ये 2 लोग जो है नर्सरी के मुलाजमीन हैं। इनके हवाले से पुलिस से जब भी पहुंचा जाता है, हमारे जो दोस्त साहब हैं वो जब उनसे पूछते हैं भाई इनके बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो तहकीकाती टीम है, तफ्तीशी टीम है, वो ये कहती है कि जी जब भी ज़रूरत होगी हम इनके बयान रिकॉर्ड करेंगे, जब भी बुलाएंगे वो आ जाएंगे। इन के हवाले से ये बताना है कि ये 2 लोग नर्सरी के मुलाजमीन हैं, अहम जो है ये मालूमात फराहम कर सकते हैं। इनमें से बाबर सलीम भाई ये बता रहे थे अपने व्लॉग में कि इनमें शायद एक जो है इस्लामाबाद में यहाँ मौजूद है और एक कहीं और मौजूद है, दोनों कराची में मौजूद नहीं है कम अज़ कम, लेकिन ना उनको टीम बुला रही है और ना ही वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि इस केस में जो नर्सरी वाले हैं या जो बाकी जगहों के लोग हैं उनकी जो बयानात हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन ये 2 बयानात जो है वो भी अभी सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा जो कमीशन है उसके ऊपर फैमिली बिल्कुल राज़ी नहीं है और JIT के हवाले से कह रही है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो फैमिली का एक तहफ़्फ़ुज़ है कि JIT बननी चाहिए तो JIT यकीनी तौर पे बननी चाहिए। JIT बनेगी तो शायद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि जो दूसरी तहकीकाती टीम है, तफ्तीशी टीम है, उसके हवाले से पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं ला सके हैं। उन्होंने एक दावा किया था कि हम आखिरी लम्हात की वीडियो लेंगे, वो भी मेरा ख्याल से अभी तक वो सामने नहीं आई। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उसके हवाले से अभी तक कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं आ रही। सो जो पहली तफ्तीशी टीम थी उसके जो नकाइस थे, जो मसाइल थे, वो आपके सामने आए थे। उन्होंने क्या कुछ किया, ना जियो फेंसिंग की, ना कोई सबूत इकट्ठे किए, केस को जिस तरह उन्होंने ख़राब किया वो आपको पता है। और दूसरी जो तहकीकाती टीम है वो भी काम कर रही है और इस तहकीकाती टीम में तो एक बंदे को शामिल किया गया जिसके ऊपर फैमिली ने एतराज़ किया था, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसके ऊपर करप्शन का कोई केस निकल आया है। तो जब कमीशन जो तहकीकात तफ्तीश कर रहा होगा, जब उसमें इस तरह के वो अफरीदी साहब जो है, नबी अफरीदी, तो जो तहकीकात कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस होंगे और उनके खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी तो फिर ये कैसी तहकीकाती टीम होगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मीर रज़ा कत्ल केस को लेकर चल रही हैं, बड़ी अजीबोगरीब मामलात हैं। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस केस को भी और बाकी जितने केसेस हैं उनको कोशिश है कि फॉलो करें और उनकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।